खुशामदीद करते हैं कि आपको नई किस्त में इम्पैक्ट टुडे की। हम हैं मार्क और विक्टोरिया बॉलिंग, खुदा के कलाम के मुबश्शिर और उस्ताद। हम बहुत खुश हैं कि आपने फैसला किया कि हमारे साथ जुड़े रहेंगे और आज हम खुदा के कलाम में से उसकी गहरी सच्चाई को सीखने वाले हैं और ये हैरत अंगेज होने वाला है। मैं आपको दावत देना चाहती हूँ कि अपनी बाइबल लीजिए, पेन लीजिए, कॉपी लीजिए और खुदा के कलाम को लिखिए। उन हवालाजात को जो मार्क आपसे आज बयान करने को हैं, ताकि जब आप इससे दोहराएं तो आपको बआसानी से हवालाजात जो है वो मिल सकें। और इसके साथ-साथ मैं आपको दावत देना चाहती हूँ हमारी वेबसाइट पर जाएँ globalimpactministries.com पर। वहाँ आप तमाम उन इक़सात की रसाई पा सकते हैं जो हमने अब तक रिकॉर्ड किया है इम्पैक्ट के लिए। और आप लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं अगर आप सिर्फ़ पॉडकास्ट को सुनना पसंद करते हैं। तो तैयार हो जाइए खुदा के कलाम को लेने के लिए। हम बड़ा ज़बरदस्त खुदा के कलाम को सीख रहे हैं जिसका हिस्सा आपकी किताब में से लिया गया है। मसीह में मजबूत बुनियाद। सही कहा, हम मुकम्मल तौर पर सिखाते हैं। लोग हमसे पूछते हैं मौजज़ात को क्यों देखते हो? क्योंकि हम ये बताते हैं कि यीशु शिफ़ा का मंबा है। वो सिर्फ़ मरने के लिए ही नहीं आया, आपके गुनाहों के लिए। वो इस दुनिया में आया कि वो आपको आज़ाद कर सके हर बीमारी से और कमज़ोरी से। हालेलुया! आमीन। खुदा की तारीफ हो। तो इस तालीम के लिए तैयार हो जाओ, इसे थामो, अपनी ज़िंदगी में अमल में लाओ। कलाम का सुनने वाला एक बात है, लेकिन खुदा चाहता है कि हम कलाम पर अमल करने वाले बने। और जब तुम कलाम आमीन। पर अमल करते हो, तुम अपनी ज़िंदगी में खुदा की बरकत को तजुर्बा करते हो। तो तैयार हो जाओ। हालेलुया! तो ईमान खुदा का कलाम सुनने से आता है, ईमान दिल का है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे दिल में ईमान काम करेगा, चाहे तुम्हारे ज़हन गुज़रता शक हो। अब यहाँ मुझे गलत मत समझो, मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि तुम मनफ़ी ख़्यालात में गुम रहते हो, ईमान में रह सकते हो। मैं यहाँ ये कह रहा हूँ, जो मैंने कह रहा हूँ, वो ये है कि ख़्यालात और जा सकते हैं, लेकिन वो पैदा होने से पहले ही मर जाते हैं। अगर तुम उन पर गौर नहीं करते, अगर तुम उन पर सोचते नहीं और वो मनफ़ी ख़्यालात बोलना शुरू नहीं करते, आमीन, तुम उन्हें गिराते हो। दूसरे कुरिन्थियों 10:4 तुम्हें कहता है कि दुश्मन की तरफ से आने वाले ख़्यालात को गिरा दो, उन्हें कैद करो, उन्हें खुदा का कलाम का फ़र्माबरदार बनाओ, मसीह का फ़र्माबरदार बनाओ और तुम उन चीज़ों पर गौर करो जो सच हैं, जो पाक हैं, जो प्यारी हैं, जो काबिल तारीफ़ हैं। दूसरे अल्फ़ाज़ में वो चीज़ें जो खुदा के कलाम के मुताबिक हैं। आमीन। ये फिलिपियों बाब 4 8 आयत में मिलता है। ये बहुत ज़रूरी है कि तुम इसे समझो। मुझे याद है कि एक बार मैं इंडिया के एक गाँव में खिदमत कर रहा था और वहाँ थोड़ी भीड़ थी, शायद 100 से 150 तक, और भीड़ का तकरीबन आधा हिस्सा मुसलमान था, आधा हिंदू था, और वहाँ कुछ मोमिन थे। जब आप पैगाम सुना था, यीशु मसीह कल और आज हमेशा एक जैसे हैं। अचानक खुदा का मसा मेरे हाथों में आया और मुझे अंदर से ये यकीन हो गया कि मुझे वाज़ रोकना है और कुछ लोगों को आगे आने की दावत देनी है, और मैं उन पर हाथ रखता और उन्हें कहता, खुदा अभी तुम्हें शिफा देगा, और फिर मैं अपना पैगाम जारी रखता और बाकी लोगों के लिए दुआ करता। और मैंने ऐसा किया, और भीड़ के पीछे से एक आदमी आया, सिवाय इसके एक फुट चला नहीं। वो अपनी टाँगें घसीटता हुआ एक तरफ से आया, क्योंकि बचपन में उसे पोलियो हो गया था और वो 18 साल से लंगड़ा था। सिर्फ़ खड़ा रहना उसके लिए तकलीफ़ देह था। वो सीधी लकीर भी नहीं चल सकता था। उसके लिए बहुत मुश्किल था। उसे कुछ ऐसे एक तरफ खिसक-खिसक कर चलना पड़ता था और अपनी टाँगें पीछे से घसीटनी पड़ती थीं, इस तरफ से कुछ ऐसे, और बस मैं नहीं जानता, बैठे-बैठे इसे ज़ाहिर करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो आगे आया और मैंने बस लोगों को बताया कि जो शख्स यहाँ आगे आएगा, खुदा की कुदरत से उसे शिफ़ा मिलेगी। और उस लम्हे शक का एक गुज़रता हुआ ख़्याल तुम्हारे ज़हन में गुज़र सकता है, मेरे ज़हन में गुज़र सकता है। तो तुम क्या करते हो? मैंने कलाम में बहुत गौर किया और गैर ज़ुबानों में दुआ करने की कीमती वक़्त गुज़ारा। सुना तुमने? जब तुम गैर ज़ुबानों में दुआ करते हो, तुम अपने अंदर के इंसान को ताकत देते हो। आमीन। तुम अपने आप को अपने सबसे मुक़द्दस ईमान पर बनाते हो। गैर ज़ुबानों में दुआ करना सिर्फ़ तुम्हें खुदा के मसा तोहफ़ों और
फज़लों से ताकत देता है, बल्कि तुम्हें अपनी रूह में से जीने में मदद करता है, क्योंकि तुम अपने आप को तैयार कर रहे हो। क्योंकि कलाम कहता है, पहला कुरिन्थियों 14 आयत 14 में, जब गैर ज़ुबानों में दुआ करते हो, तुम्हारी रूह दुआ करती है। मेरा ज़हन नहीं, तुम्हारी रूह। तो ये तुम्हें ज़हन की जगह रूह में से जीने की आदत दिलाता है। तो उस लम्हे में अपनी रूह में से जिया। मैंने उसकी टाँग पर हाथ रखे, मैंने उसकी टाँग को शिफ़ा पाने का हुक्म दिया और वो वहीं से शिफ़ा पा गई। हालेलुया! उसने इसे हिलाया, वो उठा, बैठक करने लगा, आगे-पीछे चलने लगा और दौड़ने लगा। 18 साल से लंगड़ा खुदा की कुदरत से शिफ़ा पा गया। हालेलुया! आमीन। ईमान दिल का है, ज़हन का नहीं। इसलिए ईमान तुम्हारे दिल में काम करेगा। चाहे तुम्हारे ज़हन में शक का कोई गुज़रता हुआ ख़्याल हो, उस शक में मत रहो, लेकिन वो फिर भी काम करेगा। हालेलुया! ठीक है? अगला वो हिस्सा जो मैं चाहता हूँ कि तुम ईमान के बारे में सीखो, और ये मेरे दोस्त, शायद मैंने एक मौज़ू पर किसी भी और चीज़ के ज़्यादा मेरी ज़िंदगी को बदल दिया, और ये भी है। और मुझे ये कहने दो, दूसरों को देखते हुए मैं पाता हूँ कि बहुत से लोग यहाँ चूक जाते हैं। वो समझते हैं कि वो ईमान में हैं, लेकिन वो नहीं हैं। उनके पास ईमान की तमाम गैर ज़ुबान और अल्फाज हैं। तुम जानते हो, मैं मानता हूँ, मेरा ईमान है, मैं मानता हूँ कि खुदा कुछ करेगा, और उनके पास तमाम फ़िक्रात हैं। उन्होंने जुमले फ़िक्रात सीखे हैं, लेकिन अगर वो अपने आप को जांचे, वो ईमान में नहीं हैं। और ये असल बात है। ईमान अब है, हाल का वक्त है, मुस्तकबिल नहीं। इब्रानियों 11 कलाम का एक ज़िंदगी बदलने वाला हिस्सा। इब्रानियों 11 8 आयत। न्यू किंग जेम्स कहता है, अब ईमान उन चीज़ों का यकीन है जिसकी उम्मीद है, उन चीज़ों की दलील जो नज़र नहीं आती। और ये गौर करो, अब ईमान उन चीज़ों का यकीन है जिसकी उम्मीद है, उन चीज़ों की दलील जो नज़र नहीं आती। ये तजुर्बा सुनो, ये लवेट तर्जुमा है। मैंने ये काफ़ी पहले दरियाफ्त किया, और ये कहता है, ईमान वो अंदर का यकीन है कि वो चीज़ें जिसकी हम उम्मीद रखते हैं असलियत में मौजूद हैं, और वो यकीन कि वो पहले से हमारी हैं, चाहे हम उन्हें देख नहीं सकते। ओह! हालेलुया! ईमान ख़त्म होता है, ईमान की दुआ खुशी की गवाही के साथ ख़त्म होती है। ये मेरा है, ये अब मेरे पास है। हालेलुया! मरकज़ 11 आयत 24 देखो, कलाम का एक और जाना-पहचाना हिस्सा, लेकिन तुम्हें बहुत गौर से सुनना चाहिए। इसे पढ़ो, इस पर गौर करो। यीशु तुमसे और मुझसे कहना चाहता है, मरकज़ 11 24, मैं वो ये कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ भी तुम माँगो, जब तुम दुआ करो, यकीन करो कि तुमने पा लिया और वो तुम्हारे पास होगा। अब गौर करो, तुम कब यकीन करते हो कि तुमने पा लिया? जब तुम दुआ करते हो। जिस लम्हे तुम दुआ करते हो, जो कुछ भी माँग रहे हो, उस लम्हे तुम यकीन करते हो कि तुमने पा लिया। एक और तर्जुमा असलियत में इसे माज़ी में रखता है, यकीन करो कि तुमने पा लिया और वो तुम्हारा होगा। आमीन। तो तुम क्या मानते हो? तुमने वो ख़ास चीज़ पाई जो तुमने माँगी, तुम ख़ास चीज़ माँगते हो, और तुम यकीन करते हो कि तुम्हें वो ख़ास चीज़ पा ली है, और अगर तुम ऐसा करो तुम्हारे पास होंगी। जब बात आती है मरकज़ 11:24 की, मुझे वो कहानी याद आती है जब मैंने स्मिथ विलिंग्सवर्थ की किताब में उसकी खुतबत में पढ़ी, और स्मिथ विलिंग्सवर्थ एक मुबश्शिर था, ईमान का रसूल जिसने दुनिया का सफ़र किया, और जहाँ भी वो गया, वहाँ पेंतिकोस्त गिरजाघर पैदा हुए। मौजज़े और ज़बरदस्त निशान और अजाइब उसकी खिदमत में हुए, और उसके अपने मुल्क इंग्लैंड में सालाना कन्वेंशन होती थी, और मोजज़ात और शिफा की उसकी शोहरत की वजह से बहुत लोग शिफा पाने की तलाश में आते थे। अब ये खातून उसकी महफ़िल में आई, और उसके गले में
गहन का था और उसने एक फ़ैसला किया, उसने थामा और उस पर ध्यान किया जो खुदा के कलाम ने वादा किया था। तुम जानते हो, यीशु ने कहा, ये निशान उन लोगों के साथ होंगे जो मेरे नाम पर ईमान लाते हैं। और वो आगे कहता है, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो ठीक हो जाएंगे। और फिर मरकस 11:24, जो कुछ भी तुम चाहो जब तुम दुआ करो, यकीन करो कि तुमने पा लिया और तुम्हारे पास होगा। अच्छा, उसने कलाम की वो दोनों आयत लेकिन उन पर कायम रहें और वो आगे गए। जब उसने बीमारों को दुआ के लिए आगे आने की दावत दी, वो आगे गए। यीशु मसीह के नाम में उसके हाथ रखे गए और उस लम्हे उसने यकीन किया कि उसने पा लिया। कुछ दिन बाद जब हफ्ते में गवाहियाँ का वक्त आया, वो खुद खड़ी हुई, गहन का भी उसके गले में नहीं था। वो कहती, मैं खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जब यीशु के नाम में मुझ पर हाथ रखे गए, यीशु ने मुझे अजीब तरह से शिफा दी और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। शिफा पाना कितना अच्छा है, हालेलुया। वो बैठ गई, सब उसे देख रहे थे। तुम्हें क्या हो गया है? सब सिवाय मुबश्शिर के। वो ठीक-ठाक जानता था क्या हो रहा है। 1 साल गुज़र गया। वो मीटिंग में वापस आई और घेनका भी वहीं है और असलियत में ये थोड़ा बड़ा हो गया था, थोड़ा बढ़ गया है। गवाही का वक़्त आता है और वो फिर खड़ी होती है और कहती है, मैं खुदा की तारीफ़ करना चाहती हूँ कि उसने मुझे अजीब तरह से शिफ़ा दी। पिछले साल जब मुझ पर हाथ रखे गए, मैंने यकीन किया, मैंने पा लिया और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। शिफ़ा पाना कितना अच्छा है। सब उसे देख रहे थे कि जैसे वो पागल है, जैसे दीवानी है। एक और साल गुज़र गया। ये उस वक़्त से 2 साल बाद का है जब उसके हाथ रखे गए। वो वहाँ है। सब सोच रहे हैं कि क्या हो गया? गहन का थोड़ा भी बढ़ गया है। वो फिर भी गवाही के वक़्त खड़ी होती है और कहती है, 2 साल पहले खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे शिफ़ा दी। शिफ़ा पाना कितना अच्छा है। हालेलुया! मैं उसे तमाम तारीफ़ और जलाल देती हूँ। वो बैठ जाती है। वो घर जाती है और उसकी माँ उसे लानत करती है और कहती है, तुम इस खानदान पर शर्म ला रही हो, तुम्हें चुप रहना चाहिए, मुंह बंद करो। आओ, आईने में देखो और खुद देखो कि गहन का पहले से भी बड़ा हो गया है। इसे दुख हुआ, वो अपने कमरे में गई लेकिन उसने आईने में नहीं देखा क्योंकि ईमान आईने में नहीं देखता। ईमान खुदा के कलाम के आईने में देखता है। और वो उस रात सोने गई। वो थोड़ी रो रही थी, वो परेशान थी, वो अपने ख़ानदान के लिए शर्मिंदगी नहीं बनना चाहती थी और वो ये दुआ करती है सोने से पहले। वो कहती है, प्यारे यीशु मसीह, लोगों को वैसा ही दिखाओ जैसे तुमने मुझे दिखाया है कि मैं शिफ़ा पा चुकी हूँ। और वो सो गई। वो जागी, गहंगा चला गया था, खुदा की कुदरत से शिफ़ा पा गई, आमीन। लेकिन गौर करो, उसने यकीन किया कि उसने पा लिया, इससे पहले कि वो उसे देख सकती या महसूस कर सकती। आमीन। ये हमें अगले नुक्ते की तरफ ले जाता है। ईमान खुदा के कलाम पर मबनी है, ना कि 5 जिस्मानी हवस पर। बिल्कुल, यही इस जवान खातून के साथ हुआ। ये याद करो, ईमान का एक ना बदलने वाला कानून ये है। यकीन करना कि तुमने पा लिया पहले आता है, बाद में नहीं। देखना और महसूस करना बाद में आता है, यकीन करने से पहले नहीं कि तुमने पा लिया। आमीन। रोमियो बाब 4 तकरीबन आयत 16 से शुरू होते हुए कलाम हम से इब्राहिम और उसकी बीवी सारा के बारे में बात करता है। कैसे खुदा उनके पास उम्र के आखिरी वक्त में आया और कहा, तुम्हारे सारा से बेटा होगा। जब वो जवान थे तब भी वो औलाद नहीं ला सकते थे। वो जवान वक्त में बांझ थी, अब वो बूढ़े हैं। खुदा कह रहा है, तुम्हारे सारा से बच्चा होगा। उनके पास एक इख्तियार था और ये उनके लिए अमल था, वो नहीं था। उसका ईमान सबसे पहले मुकम्मल नहीं था। ये वक्त एक अमल है। लेकिन वो दिन आया जब वो 5 जिस्मानी हवस के बावजूद खुदा पर ईमान ला रहा था। उसने अपना नाम अब्राम से इब्राहिम बदला, जिसका मतलब है बहुत सारी कौमों का बाप। हालेलुया। और उसने अपने आप को बहुत सारी कौमों का बाप कहा और खुदा का वादा पूरा हुआ। लेकिन इब्राहिम ने खुदा के कलाम पर और वादों पर ध्यान दिया, ना कि वो जो 5 जिस्मानी हवस उसे बता रहे थे, ना कि वो जो देखा, ना कि वो जो लगता था।
और मेरे दोस्त, इसी तरह तुम्हें चलना चाहिए। हम ईमान से चलते हैं, आँख से नहीं। अगर तुम खुदा के साथ चलना चाहते हो, तुम्हें 5 जिस्मानी हवस के आलम को छोड़ना होगा। तुम उससे नहीं हिल सकते जो तुम देखते हो या महसूस करते हो। तुम सिर्फ उससे हिलते जो तुम मानते हो, और तुम खुदा के कलाम पर ईमान लाते हो। आमीन। जिंदगी के हर हिस्से के लिए ईमान के कदम। पहला, उसके लिए खुदा का कलाम रखना। 1, 2, 3, 4 या 5 आयत तलाश करो जो तुम्हारी ज़रूरत से मुतल्लिक हैं। खुदा ने तुम्हारे हालात के बारे में क्या वादा किया है? दूसरा, उस कलाम पर ईमान लाने का फ़ैसला करो, ईमान लाने का इख्तियार करो। तीसरा, हालत की जगह उस वादे को देखते रहना जारी रखो जब तक तुम पूरी तरह कायल ना हो जाओ कि खुदा ने जो किया वो तुम्हारी ज़िंदगी में पूरा हो रहा है। और अपने आप को फ़तेहमंद कहो। ऐसे करो जैसे ये सच है। ऐलान करो कि वादा तुम्हारा है। ऐलान करो कि जवाब हो गया है। और फिर पांचवा, खुदा को जलाल दो जब तक तुम वादे का तजुर्बा ना कर लो। हालेलुया। जो हमें अगले नुक्ते की तरफ ले जाता है। असलियत में नुक्ता 6, ईमान मुताबिक अमल और अल्फाज के साथ जाहिर होना चाहिए। गौर करो यीशु ने क्या कहा। मरकस 11 आयत 23। इस पर गौर कीजिएगा और ध्यान से सुनिए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से कहे हटे दरिया में जा। अब तुम्हें कुछ कहना है। खुदा का ईमान जो तुम्हारे दिल में रहता है, खुदा का कलाम जो तुम्हें अपने दिल में रखना है, अल्फाज के जरिए जाहिर होना चाहिए। तुम्हें उस पहाड़ से बात करनी चाहिए। तुम्हें ऐलान करना चाहिए कि जवाब तुम्हारा है। हालेलुया, आमीन। निजात में याद करो कि हम क्या बात कर रहे हैं। जिस तरह ये कदम यीशु मसीह को पाया, उसी तरह उसमें चलते रहो। तुम अंजील के पैगाम पर ईमान लाते हो। तुम अपनी ज़िंदगी मसीह के हजूर झुका देते हो और इकरार करते हो। रोमियो बाब 10 आयत 9। अगर तुम अपने मुंह से इकरार करो कि यीशु ही खुदावंद है और अपने दिल में ईमान लाओ कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया, तो तुम निजात पाओगे। इकरार पाने से पहले आता है तुम्हें अपने मुंह से ऐलान करना चाहिए कि जवाब तुम्हारा है, और फिर तुम जवाब का तजुर्बा करते हो। मरकस बाब 5 में खून बहने वाली मर्ज वाली औरत को याद करो। उसने यीशु के बारे में सुना और वो अपने मुंह से कहती रही, अगर मैं बस उसके लिबास का दामन छू सकूं, मैं शिफा पा जाऊंगी। अगर मैंने बस उसके उसके लिबास का दामन छू सकूं, मैं शिफा पा जाऊंगी। वो मुआवजे का इंतजार करते नहीं बैठी, वो खुद खड़ी हुई, वो आगे बढ़ने वाली थी। वो यीशु की तरफ गई, उसे ढूंढा कि वो कहाँ है। वो भीड़ में से गुजरी और वो कहती रही, अगर मैं बस उसके लिबास का दामन छू लूँ, मैं शिफा पाऊंगी। और उसने हाथ बढ़ाया और उसके लिबास का दामन छुआ, और वो खुदा की कुदरत यीशु पर थी, सीधा उसके अंदर गई, और वो खुदा की कुदरत से शिफा पा गई। हालेलुया, आमीन। दूसरा करंथियों दूसरा करंथियों कलाम का ये हिस्सा सुनो। मुझे लगता है कि ये हो जाएगा। दूसरे करंथियों बाब 4 हालेलुया आयत 13 में ये कहता है, और चूंकि हमारे पास ईमान की वही रूह है जिसे लिखा है, मैंने यकीन किया और इसलिए बोला। हम भी यकीन करते हैं और इसलिए बोलते हैं। जिंदगी के हर हिस्से में तुम खुदा के कलाम पर दिल से ईमान लाते हो, और जो तुम मानते हो वो अपने मुंह से बोलते हो, और खुदा का कलाम तुम्हारी जिंदगी में पूरा होता है। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। दूसरा करंथियो 4 बाब 13 आयत में लिखा है, और चूंकि हम वही ईमान की रूह है जिसमें बाबत लिखा है, मैं ईमान लाया और इसीलिए बोला। बस हम भी ईमान लाए इसीलिए बोलते हैं। बाइबल के नताइज हैं ये। हमें बाइबल की पैरवी करनी है। हम ईमान रखते हैं। हम किस चीज़ का ईमान करते हैं? कलाम का। वो कलाम जो हम पढ़ते हैं, वो कलाम जो हम सुनते हैं, वो कलाम जो खुदा हमारे दिल से करता है, हम ईमान लाते हैं और हम उससे बोलते हैं। हम बस खुदा के कलाम पर ईमान रखते हैं और उससे बोलते हैं।
ईमान जो हकीकी ईमान है, हम उस पे ईमान लाते हैं, हम उसे बोलते हैं और वो तब्दील कर देती है हमारे हालातों को। ये सही है आमीन। और ये निजात पर भी लागू होता है। कमाल। रोमियो बाब 10 आयत 8 में लिखा है, कलाम तुम्हारे करीब है, तुम्हारे मुंह में और तुम्हारे दिल में। ये वो ईमान का कलाम है जो हम सुनते हैं कि अगर तुम अपने मुंह से इकरार करो कि यीशु खुदावंद है और अपने दिल में ईमान लाओ कि दिल खुदा में ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया, तुम निजात खुदा की तुम पाओगे। जीत हो। क्योंकि दिल से ईमान लाया जाता है रास्तबाजी के लिए और मुंह से इकरार किया जाता है निजात के लिए। इकरार करना। हालेलुया। किस बात का इकरार? यीशु मेरा खुदावंद है। हाँ, अगर हालेलुया। आपको खुदा के साथ होने की ज़रूरत है और यीशु के नाम की आपको ज़रूरत है, यीशु को अपना निजात देंदा कबूल कीजिए और सारे गुनाह धुल कर आपके साफ हो जाएँगे। मार्क आपके साथ दुआ करेंगे। अपनी आँखों को बंद कीजिए, हाथों को आसमान की तरफ उठाइए और इस दुआ को इसके पीछे बोलिए। हालेलुया। प्यारे आसमानी बाप, प्यारे मैं आसमानी यीशु बाप, के नाम में तेरे पास आता मैं हूँ। यीशु के नाम में तेरे पास मुझे आती तेरी हूँ। निजात की ज़रूरत है। मुझे तेरी निजात की मैं ज़रूरत यकीन है। करता हूँ मैं यकीन करती यीशु हूँ, मसीह यीशु मसीह तेरा बेटा है। तेरा बेटा मैं है। ईमान रखता मैं हूँ ईमान रखती वो हूँ, सलीब पर मेरे वो गुनाहों के लिए सलीब मरा पर मेरे गुनाहों के लिए मरा और वो मुर्दों में से जी उठा और वो मुर्दों में से मेरे जी उठा, जवास के लिए। मेरे जवास के लिए। इसीलिए मैं इसीलिए इकरार करता हूँ मैं इकरार करती हूँ, यीशु यीशु मेरा मसीह खुदावंद है। मेरा खुदावंद मैं है। कबूल करता मैं हूँ कबूल करती हूँ अपना निजात दहिंदा अपना निजात दहिंदा। प्यारे यीशु, मैं अपने सारे गुनाहों से मैं इकरार अपने करता सारे हूँ। गुनाहों से करार मैं करती तेरे हूँ। पास आता हूँ। मैं तेरे पास आती हूँ। आइए, आइए, मेरे अंदर रहिए, मेरे अंदर रहिए, मुझे धोकर साफ मुझे कीजिए। धोकर साफ अपने कीजिए। पाक लहू अपने में पाक लहू में मेरी ज़िंदगी अब तेरी है। मेरी ज़िंदगी अब तेरी है। शुक्रिया शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। मुझे बचाने के लिए। अभी अभी आमीन। आमीन। खुदा हालेलुया। उनका शुक्र अगर हो। आपने इस दुआ को हालेलुया। किया है अपने पूरे दिल से, हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके तमाम गुनाह धुलकर साफ हो चुके हैं और अब आप एक मसीह में नई मखलूक हैं। पुरानी चीज़ें जाती रही, देखो वो नई हो गई। मैं आपको दावत देती हूँ, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे हमें कॉल कीजिए और किसी को बताइए कि खुदा ने आपकी ज़िंदगी में क्या किया है। और अगर अब आप बीमार हैं तो अपना हाथ अपने जिस्म पर रखिए, उस हिस्से पर जहाँ पर आप बीमार हैं। हम आपके लिए शिफा के लिए दुआ करेंगे और जब हम दुआ करेंगे तो पाक रूह आपको आज छूने वाला है और सारी बीमारी जाने वाली है। बाप यीशु मसीह के नाम में मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि तू लोगों को छू और हम तेरे शुक्रगुज़ार हैं कि उन्हें सर के ऊपर से लेकर पाँव खुदा के का तलवों शुक्र तक हो। शिफा दे। हालेलुया। खुदाया, हम तेरे शुक्रगुज़ार हैं कि यीशु हमारा बादल बना। जो कुछ उसने सलीब पर उठाया वो अब हमें उठाने की ज़रूरत नहीं है और उसके ज़ख्मों हमने से हमने शिफा पाई है। यीशु के नाम में शिफा पाई हालेलुया। है। अब चलिए हम इसे अमल में लाते हैं। मेरे पीछे इसे कहो, बाप मैं तेरे कलाम को मानता हूँ और तेरे कलाम के मुताबिक मैं शिफा पा चुका हूँ। हाँ, आमीन। मसीह ने मेरी कमज़ोरी उठाई, उसने मेरी बीमारी उठाई, उसने मेरा दर्द उठाया, उसके मार खाने से मैंने शिफा पाई है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में हमने यकीन किया और हमने पा लिया। मैं ईमान रखती हूँ और अपने कबूल करती मुआजिज़े हूँ। को अभी अपने मौजूज़े को ये अभी, मेरा है, अब मेरा अब है, ये मेरा है। अब ये मेरा है। आमीन। आमीन। अब खुदा उनका शुक्र करें। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। हालेलुया। अब अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक मौजूज़े का तजुर्बा कर रहे हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए और हमें बताइए कि खुदा ने आपकी ज़िंदगी में क्या किया है। आमीन। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। खुदा बरकत दे। Hello, friends. We are very thrilled to offer this book that's now available that I've written. It's been a book that's been in my heart for many years now. It's called A Strong Foundation in Christ, Living a Purposeful and Successful Life from Now into Eternity. It covers in detail the 6 foundational doctrines of our Lord Jesus Christ that's listed in Hebrews chapter 6. Repentance from dead works, faith toward God, the doctrine of baptisms, the laying on of hands, the resurrection of the dead, and eternal judgment. But we go into detail about each doctrine. It will prove to be a blessing in your life if you read it and really put it into practice. It has more than 400 pages, but it is fast, easy reading. Unless you look up all the verses,
It can be a book where you just want to read as you're laying in bed, or if you want to sit down at a desk and really study it, it will prove to be a blessing to you so that you can have a strong foundation under your feet in your walk with God. Buy the book today. When you partner with Global Impact Ministries, you are sowing into miracle festivals and pastors' conferences, resulting in multitudes being saved and healed, churches planted, and revival. You're sowing into the liberation of enslaved, persecuted Christians in the brick kilns of Asia. You're sowing into this broadcast, which is aired around the world, seeing many saved, healed, and encouraged, and so much more. Become a partner and sow your best seed today.